कुछ लोगों के लिए पॉकेट मशीनिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा टिप बताने वाला हूं जिससे मैं आपको चैलेंज करता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो पॉकेट मशीनिंग आप बहुत ही इजी वे में सीख जाओगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीएनसी बीएमसी हब। माय नेम इज महेश यादव। मैं एक सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामर, सेटर और ऑपरेटर हूँ। इस वीडियो में हम ड्राइंग रीडिंग से लेके टूल सिलेक्शन, सेटिंग और पॉकेट प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमने बीएमसी प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जैसे कि 200 बाय 200 का एक ये ब्लॉक दिया हुआ है जिसके अंदर 180 × 180 का ब्लॉक है, जिसमें जो है पर साइड 10 mm के स्टेप देखने को मिल रहा है, जो कि हमने 20 के इंसर्टेड एंड मिल से साइड मिलिंग ऑपरेशन द्वारा ये कट कर चुके हैं। बच क्या गया था? पॉकेट। तो ये जो पॉकेट है आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में काटना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम आईजी के मेथड के द्वारा पॉकेट काटना सीखेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो पॉकेट काटने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्टर नंबर 1। पॉकेट की डायमीटर 100 mm दिया हुआ है, तो 100 mm जो दिया हुआ है तो इसके लिए टूल का सिलेक्शन कैसे करें? तो टूल का जो सिलेक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है कि पॉकेट का डायमीटर कितना दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल के लिए पॉकेट का जो डायमीटर है वो 10 mm है, तो टूल का सिलेक्शन हम 10 mm के तो नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जो है पॉकेट के डायमीटर से 50% कम करना पड़ेगा टूल का डायमीटर। तो 50% कितना हो जाएगा 10 के डायमीटर के लिए? 5 हो गया। तो हम 5 के डायमीटर वाले टूल से पॉकेट हम 10 mm की इजीली काट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैक्सिमम जो डायमीटर होना चाहिए इस कंडीशन में 5 होना चाहिए। अगर 5 से नीचे जितने भी डायमीटर आ रहे हैं वो वाले एंड मिल से भी हम इजीली काट लेंगे। बस जितना ज्यादा कम डायमीटर के टूल लेंगे उतनी ज्यादा साइकिल टाइम बढ़ेगा, जितना ज्यादा डायमीटर के हम टूल लेंगे उतनी अच्छा हमें मतलब साइकिल टाइम कम देखने को मिलेगा। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम हमेशा पॉकेट काटने के लिए टूल का जो सिलेक्शन है वो टोटली डायमीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 100 का डायमीटर है पॉकेट का डायमीटर कितना दिया हुआ है 100 mm, तो 100 mm के लिए हम 100 mm डायमीटर वाले टूल का सिलेक्शन तो कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम 50% हम कर सकते हैं कम। पॉकेट के डायमीटर से 50% हम कम कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 50 के डायमीटर। तो 50 के डायमीटर से भी हम इजीली काट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेलिकल डेप्थ ऑफ कट देंगे। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा आगे बढ़ते हैं। फैक्टर 1 यदि अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 में हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं यहाँ पर बहुत ही इजी वे में टूल पाथ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर टूल का मूवमेंट होगा आईजीए के मेथड में। ओके, तो जैसे कि हमारे पास जो है ये जो है 20 के डायमीटर वाले इंसर्टेड एंड मिल है जिसका जो डायमीटर वो 20 mm है। ओके, तो जब हम कोई भी पॉकेट काटते हैं तो पॉकेट काटने के लिए सबसे पहले हम टूल को सेंटर पॉइंट में पोजिशनिंग दे देते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट में मैं पोजिशन कर दिया, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट में पोजिशनिंग कर दिया टूल का, उसके बाद फिर टूल को कितना कितना शिफ्ट करके पूरा 100 के डायमीटर मेरे को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पॉकेट का डायमीटर कितना है 100 mm, पॉकेट का डायमीटर कितना दिया हुआ है 100 mm, जिसका रेडियस होगा 50 mm, रेडियस 50 है तभी तो 100 का डायमीटर बन रहा है। उसके बाद देखना है हमें टूल का डायमीटर, तो टूल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm, जिसका रेडियस कितना है 10 mm, तो 50 - 10 mm कर दूंगा तो आ जाएगा 40 mm। तो टूल को सेंटर से यहां तक 40 mm में लेकर आऊंगा और 40 mm लाने के बाद टूल को मैं यहाँ पे G02 या G03 में रोटेट कराऊंगा। तो 40 के रेडियस में जब मैं रोटेट कराऊंगा तो 80 के डायमीटर में पूरा रोटेट होगा टूल। अब जब 80 के डायमीटर में रोटेट होगा तो 10 mm पर साइड मिलेगा, क्योंकि टूल का रेडियस 10 mm है, तो 10 mm पर साइड देखने को मिलेगा। तो 10 और 10 20 हो जाएगा। यदि अगर एक्स एक्सिस में हम दोनों साइड की बात करें तो 10 इस साइड से हो गया और 10 इस साइड से हो गया, तो 10 और 10 20 हो गया। 80 के डायमीटर में ऑलरेडी टूल जो है चल चुका है, तो 80 में हम 20 mm प्लस कर देंगे, 10 mm पर साइड से तो 20 mm प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 100 mm। तो देखो आप बहुत ही इजी वे में यहाँ पर 100 का डायमीटर कट चुका। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम शिफ्ट करने वाले हैं टूल को। तो जैसे कि टूल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm, जब मैं रेडियस का मतलब 20 mm डायमीटर है और 50% शिफ्ट करूंगा तो साइकिल टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो 50% शिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ पेरीफेरी में जो है बिल्कुल खाली चलेगा, हाफ रेडियस में खाली चलेगा और हाफ रेडियस में पूरा मटेरियल मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है, साइकिल टाइम इसमें बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमें साइकिल टाइम भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 10 का रेडियस है और 20 का डायमीटर है, तो मैंने सबसे पहले टूल को क्या किया 0 पॉइंट मतलब पोजिशनिंग देके सेंटर में 15 mm ये शिफ्ट किया। जब 15 mm शिफ्ट कर दिया उसके बाद लगाया यहाँ पे G02
I15, I15 कर दिया और J 0.0 कर दिया, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में शिफ्ट करके चल रहा हूं तो एक्स एक्सिस में ही रोटेट कराऊंगा। तो इतना करने के बाद सबसे पहले मैं क्या किया, x माइनस में 15 और G02 I15 कर दिया। तो ये जो है ये 30 के डायमीटर में कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट होगा। ये ग्रीन वाला जो सर्कल दिख रहा है ये टूल पाथ है, तो कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ और ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे आगे टूल खड़े हो जाएगा। ओके, यहाँ जो है पूरा जो है इंक्रीमेंट में चल रहा है, ठीक है। पॉकेट जो पूरा हम काटने वाले हैं इंक्रीमेंट में ही काटने वाले हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद टूल जो है यहाँ पर आके खड़े हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, G01 x माइनस में 15.0, x माइनस में ये 15 यहां से फिर ये आ गया इंक्रीमेंट में, ठीक है। तो सेंटर से टूल का जो सेंटर पॉइंट है यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया, 30 mm। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, G02 I30 मतलब I में जो है हम रेडियस की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। रेडियस की वैल्यू पुटअप करेंगे तो टूल जो है वो डायामीटर में रोटेट होगा। ओके, तो ये जो है जैसे कि मैं I30 कर दिया तो ये 60 के डायमीटर में ये इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, इस तरीके से रोटेट होगा और ये आके खड़े हो जाएगा टूल। यहाँ पे हम टोटल कितना mm ट्रेवल कर चुके हैं, तो 30 mm ट्रेवल कर चुके हैं। हमें टोटल 40 mm तक के ट्रेवल करना है। ओके, तो अभी और कितना बचा हुआ है, 10 mm और बचा हुआ है। तो फिर मैं इंक्रीमेंट में इसको किया G01 x माइनस में 10 mm, ये आ गया टूल G01 की हेल्प से x माइनस में 10। ओके, उसके बाद फिर मैं कर दूंगा G02 I40 mm। टूल का सेंटर पॉइंट पॉकेट के सेंटर पॉइंट से कितना दूर है, 40 mm। तो यहाँ पे क्या कर दिया, G02 I40, तो I40 कर दिया तो ये जो है 80 के डायमीटर में इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा। 80 के डायमीटर में इस तरीके से मूवमेंट हुआ और टूल उसके बाद यहाँ आके खड़े हो जाएगा। 80 के डायमीटर में चल चुका और 10 का रेडियस है टूल का, तो पर साइड 10 mm ज्यादा काटेगा, तो ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा। डायामीटर 100 mm डायमीटर बन चुका है। उसके बाद फिर G54, G90, G00, X0.0, Y0.0 ये पोजिशनिंग हम फर्स्ट में दे चुके थे टूल का, ये वाले पोजिशनिंग, और कट करते हुए यहां तक आ चुका है टूल। अब हम इसको फिर से हम G90, G54 जो है ये मेन प्रोग्राम में हमने ये पोजीशन दिया था, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यदि अगर आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर टूल पाथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी जो है टूल जो है 40 के रेडियस में जो है चल चुका है, मतलब 100 के डायमीटर, मतलब 40 के रेडियस में चल चुका है, मतलब 80 के डायमीटर में चल चुका है, जो कि टूल का रेडियस 10 mm, तो 10 mm पर साइड से निकाल दिया, मतलब 100 के डायमीटर कंप्लीट हो चुका। इसके बाद टूल को फिर से हम 54 में जो पोजिशनिंग देके रखे थे 0.0, Y0, X0.0, Y0.0 वही करना है। अब यहाँ पर लगा देंगे हम G90, G01, X0.0, Y0.0। इस कंडीशन में ये आ जाएगा, यहां तक ये आ गया। उसके बाद फिर M99 कर देंगे, सब प्रोग्राम में M99 कर देंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट दिए थे वही स्टार्टिंग पॉइंट में, एंडिंग पॉइंट भी वही स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, X0.0, Y0.0, वही एंडिंग पॉइंट भी होगा X0.0, Y0.0, बट G90 में होगा। ओके, इसके बाद फिर से टूल जितना रिपीटेशन में चलना होगा, जितने डेप्थ ऑफ कट में हमें चलाना होगा वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से मैंने डेप्थ ऑफ कट दिया, फिर से यहाँ तक आएगा सब प्रोग्राम की हेल्प से, सब प्रोग्राम रेट करेगा, फिर यहाँ आया, फिर ये रोटेट हुआ ये डायमीटर में, फिर से यहाँ आया, फिर ये रोटेट हुआ ये वाले डायमीटर में, फिर से यहाँ से ये आया, फिर ये रोटेट हुआ ये वाले डायमीटर में, फिर से ये पोजीशन लेगा G90, G01, X0.0, Y0.0, ये आ चुका टूल। तो इस तरीके से IJ के मेथड से हम पॉकेट काटते हैं। तो ये तो हुआ एक्स एक्सिस में हमने शिफ्ट कर करके चलाया। अब वही हम वाई एक्सिस में शिफ्ट कर करके चलाएंगे, तो इसी तरीके से G02, G03 में काम करेगा। ओके, G02 लगाओगे तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से ऐसे रोटेट होगा, फिर ये शिफ्ट होगा, फिर इस तरीके से रोटेट होगा, फिर ये शिफ्ट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। वही G03 लगा दोगे तो ये क्या होगा, ये शिफ्ट हुआ, ये रोटेट होगा काउंटर क्लॉकवाइज, फिर ये शिफ्ट हुआ, फिर ये रोटेट होगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको जो अच्छा लगे, G02 में से रोटेट कराना हो या G03 में। ओके, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना है कि जितना भी हम शिफ्ट कर करके चला रहे हैं, जैसे कि मेरे को 40 mm तक के आना था तो 40 mm तक के मैंने शिफ्ट कर करके चला दिया। उसके बाद एंडिंग पॉइंट में जो है G90 के साथ X0.0, Y0.0 ये कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो ये जो है इंक्रीमेंट में ही चले जाएगा पूरा, तो सर्कल जो है पॉकेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अलग अलग स्पेस में हमें सर्कल बना हुआ दिखेगा।
तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, इस तरीके से हम पॉकेट काटते हैं। ओके, अब ये जो है मैंने एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर करके चलाया, अब इसको मैं वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दूंगा तो जे के थ्रू हम काट कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी आगे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसके बाद सिमुलेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम जे की बात करेंगे कि जे से हम किस तरीके से हम रोटेट कराते हैं। अभी G02 को लिए थे, जब हम जे वाले मेथड में आएंगे तो वहां पे G03 ले लेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा सिमुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले सिमुलेशन करने के लिए हम इसमें प्रोग्राम फीड कर देते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक जो है, हर एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग टूल का पाथ यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, किस तरीके से मशीनिंग होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड डाल दिया, उसके बाद फिर पार्ट एंड मशीन का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, उसके बाद फिर टूल को होम पोजीशन कर दिया, फिर डाया 30 mm इंसर्टेड एंड मिल से 200 बाई 200 का ब्लैंक मेंटेन कर दिया। अच्छा, हमने जो प्रोग्राम बना कर रखे थे वहाँ पर जो है 200 बाई 200 का ब्लैंक मेंटेन होकर आया हुआ था, लेकिन सिमुलेटर में ऐसा है कि 250 × 250 का जो ब्लैंक है वो फिक्स है, मैं इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता। ओके, मैं कम ज़्यादा कर ही नहीं सकता क्योंकि सिमुलेटर ऐसा फीचर मेरे को दे ही नहीं रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर लॉक है ब्लैंक मेंटेन करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे को 200 बाई 200 का ब्लैंक मेंटेन करना पड़ेगा। तो टूल नंबर 1 से मैं 200 बाई 200 का ब्लैंक मेंटेन कर दिया हूँ। ओके, जिसका मैं सब प्रोग्राम जो है, हम ये वाले प्रोग्राम के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रोग्राम क्रिएट करना इसके लिए देखा ही नहीं है। बाकी आपको यदि अगर स्टेप कटिंग आ गया होगा तो आप इजीली अब क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो G43 H1 G00 Z100 में आया। अच्छा, मैं ये जो बताने का मेरा ये पर्पस है कि यहाँ पर हम डबल टिबल टूल किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, एक टूल, दो टूल, तीन टूल। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो H1 से G00 Z100 में आया। जैसे टूल नंबर 1 का हाइट का जो डाटा है H1 में हम डाल रखे थे, Z0 पॉइंट में आया। उसके बाद फिर M98 P002 L50 टाइम ये चल जाएगा। हमें जो थिकनेस चाहिए वो 17 mm चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 50 mm तक ही ले जा रहा हूँ। ओके, M98 P002 L50। तो 002 जो है सब प्रोग्राम का नंबर है, जो कि मैं सब प्रोग्राम में यहाँ पर मैं कॉल कर दिया G91 G01 Z-1 फीट 400 G90 G01 Y215। अच्छा, Y215 जाने से पहले मैं पोजिशनिंग यहीं पे दे दिया हूँ मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में पोजिशनिंग क्या दिया मैंने, G54 के साथ में X-15 और Y माइनस में 50 mm दे दिया। ओके, X-15 Y माइनस में 50 mm। उसके बाद फिर 215 से X215, फिर Y माइनस में 15, फिर X माइनस 15, फिर Y माइनस में 50। तो X माइनस में 15 और Y माइनस में 50 ये G54 का पोजीशनिंग है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट दिए थे वही एंडिंग पॉइंट होगा, जो एंडिंग पॉइंट होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये 50 टाइम कॉल होगा। G90 G00 Z100 mm में गया, फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप, M09 से कूलेंट ऑफ, G91 G28 Z0.0। सबसे पहले टूल जो है Z एक्सिस में होम पोजीशन हुआ, G49 से टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर टूल नंबर 2 कॉल हो गए। टूल नंबर 2 कॉल यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो 10 mm का स्टेप काटने वाले हैं, जो हमने प्रोग्राम बनाकर रखे थे वो प्रोग्राम यहाँ पर है। ओके, तो देखें आप किस तरीके से यहाँ पर टूल कॉल कर रहा हूँ मैं। G91 G28 Z0.0 हुआ फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद G49 से टूल कैंसिल हुआ और टूल नंबर 2 M06 से सीधे टूल चेंज हो चुका है S5000 M03। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपको कटिंग पैरामीटर लाइक RPM, कटिंग स्पीड, फीड रेट पर बिल्कुल नहीं जाना है। हम यहाँ पर प्रोग्राम में यदि अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए है। ओके, कटिंग पैरामीटर के ऊपर हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो पर बात करने वाले हैं। ओके, तो सेव पोजीशन आप याद रखें, G54 के साथ जो पोजीशनिंग हम दिए थे X-20 Y-20, वही पोजीशनिंग हम सब प्रोग्राम के एंड पॉइंट में भी देने वाले हैं। तो G43 H2 टूल नंबर 2 का हाइट का जो डाटा है टूल नंबर 2 में ही रखा है मैंने, इसलिए H2 कर दिया। Z100 में आया, उसके बाद G01 से Z0.0 में आया, उसके बाद फिर M98 से सब प्रोग्राम कॉल हो चुका है। तो P003 L20, जैसे कि मेरे को 1 mm की डेप्थ ऑफ कट रखना है तो 20 टाइम में 20 mm डेप्थ चले जाएगा, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो M98 का जो सब प्रोग्राम है 0003 का ये बना हुआ है अपना। ओके, Z-1 में गया, X0.0 Y0.0, फिर Y200 में, फिर X200 में, फिर Y0.0, फिर X-20 Y-20, X-20 Y-20 जो कि हमने G54 में सेव पोजीशन डालकर रखा था वही यहाँ पर हम पोजीशन दे दिए। ओके, कटिंग करने के बाद उसके बाद हम मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। मेन प्रोग्राम में जैसे कि टूल नंबर 2 में किया अपन ने, ये सब प्रोग्राम कॉल हो गया, पूरा 20 टाइम चला। उसके बाद G90 G00 Z100 mm में आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा पॉकेट का प्रोग्राम। तो हम सीधे यहाँ पर टूल को हम पोजीशनिंग करने वाले तो है नहीं, यही वाले टूल से हम पॉकेट काटने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 मतलब 0 पॉइंट से 100 mm ऊपर आया सेव पोजीशन में। फिर उसके बाद ब्लॉक नंबर N 220 G00 X 100.0 और Y 100.0 200 का हमारे पास एक ब्लैंक है जिसके सेंटर में 100 mm के डायमीटर का पॉकेट कटा हुआ है। ओके, तो ये याद रखें। तो X100 Y100 किया। ओके, G90 में गया। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर याद रखें, X100 Y100 ये सेंटर पॉइंट, पॉकेट का सेंटर पॉइंट क्या है, पॉकेट का सेंटर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है X और Y दोनों एक्सिस के लिए 100 है। ओके, तो X100 Y100 हुआ। फिर ब्लॉक नंबर N 230 G01 Z 0.0 फीट 4000।
4000 की फीट से आया 0.0 में। फिर ब्लॉक नंबर N240 M98 से हम सब प्रोग्राम कॉल कर देंगे, P फॉर सब प्रोग्राम, और 000 जो है सब प्रोग्राम का जो हमने सब प्रोग्राम का जो नंबर है उसको भी हम ओ से ही फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर सब प्रोग्राम को P से फाइंड करते हैं। ओके, मेन प्रोग्राम को O से और सब प्रोग्राम को P से, तो 000 और ये हो गया 5, जैसे कि हमने सब प्रोग्राम का नंबर रखा है 00005। उसके बाद कितना टाइम कॉल करना है मेरे को L, यदि अगर मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट रखूंगा तो इसको भी 20 टाइम कॉल कर दूंगा। हालांकि हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट नहीं रखते, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिमुलेशन देखने के लिए मैंने यहाँ पर 1 mm का डेप्थ ऑफ कट कर दिया, तो 1 mm का डेप्थ ऑफ कट रहेगा और 20 टाइम चलेगा तो 20 mm डेप्थ तक के चले जाएगा। तो आप 0.5 का डेप्थ ऑफ कट रखेंगे तो 40 टाइम चलेगा, तो ठीक है हम 0.5 का डेप्थ ऑफ कट रख लेते हैं, 40 टाइम चला देंगे हम इसको। उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पर 005 सब प्रोग्राम हुआ और L40, मतलब यहाँ पर मैं सब प्रोग्राम फीड कर दिया। 005 में देखेंगे तो Z - 0.3 X - 15, ये हेलिकल डेप्थ ऑफ कट है। -0.3 -0.5 में जाएगा ये, क्योंकि हमने 0.5 के डेप्थ ऑफ कट के अकॉर्डिंग 40 टाइम कॉल किया है। तो Z - 0.5 और X - 15 फीड 1200। ओके, तो ये हेलिकल डेप्थ ऑफ कट लेगा और X - 15 mm में शिफ्ट हुआ, जो कि हम सब प्रोग्राम के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जब हम टूल का पाथ देख रहे थे। तो X - 15 mm में शिफ्ट हुआ, फिर G02 से I15 मतलब 30 के डायमीटर में रोटेट हुआ, क्योंकि 15 का रेडियस हमने डाल दिया। फिर X - 15 mm शिफ्ट हुआ, फिर ये I30 आया, मतलब 60 के डायमीटर में रोटेट हुआ टूल। फिर X - 10 टोटल सेंटर पॉइंट से रेडियस के एंड पॉइंट तक के 40 mm आ चुका है। 40 mm कैसे हमने कैलकुलेट किया था वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। X - 10 I40, तो 80 के डायमीटर में रोटेट हुआ टूल, 80 के डायमीटर में रोटेट हुआ तो 100 का डायमीटर कंप्लीट मिल जाएगा, क्योंकि 10 mm का रेडियस भी तो है टूल का। ओके, उसके बाद G90 G01 X100 Y100, क्योंकि हमने इसको X0.0 Y0.0 लेकर चले थे जब हम टूल का पाथ देख रहे थे वहां पे। तो हम यहाँ पर जैसे कि पोजीशनिंग दी है पॉकेट के सेंटर का एब्सोल्यूट में G90 में G00 X100 Y100, तो वही सब प्रोग्राम में भी एंड पॉइंट में G90 G01 X100 Y100 करना पड़ेगा। बाकी ये ऊपर से सारे जो प्रोग्राम है इंक्रीमेंट में चल रहा है, लास्ट का जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट में पोजीशनिंग लेगा टूल। ओके, तो हम सीधे अब मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। मेन प्रोग्राम में आने के बाद हमें यहाँ पर पोजीशनिंग देना पड़ेगा। पूरा सब प्रोग्राम कॉल होने के बाद ब्लॉक नंबर N250 G90 G00 Z100.0 Z100 mm में गया। अच्छा, हमने हाइट जो है इसका 50 mm रखे हैं ना, विड्थ कितना 250, डेप्थ कितना 250, और हाइट जो है हम यहाँ पर 70 mm कर लेंगे। ओके, क्योंकि 50 mm डेप्थ तक के जाएगा, तो 50 mm तक ही डेप्थ तक ले जाना है मेरे को अभी यहाँ पर। थिकनेस तो वैसे भी हमारे पास जो है ब्लैंक मेंटेन आया होगा, 200 × 200 लेंथ और विड्थ और 70 mm का थिकनेस। ओके, तो यहाँ से किया मैं साइकिल स्टार्ट। अच्छा, हम ये जो है सिमुलेटर को, अच्छा इतनी बढ़ेगा ये, कोई बात नहीं। ये क्या होगा, इसको शिफ्ट भी तो करना पड़ेगा, 250 बाई 250 का है तो, क्योंकि हम 0 पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्रिएट करके रखे हैं। ओके, यहाँ से किया शिफ्ट, इसको 0 पॉइंट को शिफ्ट कर दिए। उसके बाद फिर हम साइकिल स्टार्ट कर देंगे। साइकिल स्टार्ट करने के लिए ये किया साइकिल स्टार्ट। ये जो बन रहा है ये 200 बाई 200 का एक ब्लैंक बन रहा है। ओके, 200 बाई 200 का जैसे ब्लैंक बनेगा वैसे हमने जो 10 स्टेप के लिए जो प्रोग्राम क्रिएट करके रखे हैं वो प्रोग्राम चलने लगेगा। तो अभी हम टोटली कंप्लीट देख लेते हैं। ये माइनस में आ गया 14 mm, 15 mm, 16 mm, तो ये इस तरीके से जाएगा 50 mm तक। ओके, मैं वीडियो का अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। ये 20 कैंड मिल, जो कि 10 mm का स्टेप काटेगा। ओके, सो आप में से जिन लोगों को भी CNC या VMC से रिलेटेड PDF चाहिए, आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ओके, फरवरी में अवेलेबल हो जाएगा PDF अपने पास, जो कि थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोग्रामिंग सब उसमें पूरा इंक्लूड रहेगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहने वाला है यदि अगर आप PDF रीड करते हो तो। ओके,
ये जो ले रहा है ये हेलिकल डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से पॉकेट कटते हुए दिखेगा हमें। ओके।